शुरू करें। साथियों राम राम। भिलवाड़ा कोटड़ी के अंदर आप लोगों ने सुना होगा, एक गुर्जर समाज की बेटी एसडीएम थी और एक बीजेपी का नेता के बजरी माफिया का ट्रैक्टर को रुकाया और बीजेपी का प्रधान होता वो ट्रैक्टर बजरी का भरा हुआ था मेरे साथियों, और प्रशासन की रोक थी। उसके बावजूद वो एसडीएम वहां पहुंची और उस ट्रैक्टर को रुकाया था। साथियों, सरकार ने बजरी बंद करने के बाद बीजेपी के सारे नेता बजरी का काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसान की बेटी थी जिसने अपने दम पे नौकरी लगी, गरीब घर में पैदा हुई थी। वो बेटी गुर्जर समाज की बेटी थी। भजनलाल सरकार पूरी की पूरी बजरी माफिया के चरणों में नमन और मस्त हो रही है। मैं कह देना चाहता हूं बजरी माफिया को और भजनलाल सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि भजनलाल सरकार, आप बजरी माफिया के लिए इतनी मस्त हो रही है, इसका मतलब आपके बहुत सारा मोटा पैसा आ रहा है, इसलिए आप उस गरीब किसान की बेटी को एसडीएम से तहसीलदार बना देते हो। ये दुर्भाग्य है साथियों राजस्थान का। पूरी की पूरी सरकार बजरी माफियाओं के चरणों में मस्त पड़ी है। अधिकारी सो रहे और गरीब किसान की बेटी आई तो उसको हटा दिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ साथियों, जो एसडीएम से तहसीलदार बना दिया उस गरीब किसान की बेटी को। और मैं भिलवाड़ा के 7-8 लाख गुर्जरों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि तुम्हारी रगों में खून खत्म हो गया क्या? अरे रोड पे आओ, सड़कों पे आओ, भजनलाल की आंखें खोलो। भजनलाल जी तो सोच लिया कि हम तो परमानेंट मुख्यमंत्री बन गए। भजनलाल जी, राजस्थान की जनता है, आपको पता है कि आप 5-4 साल पहले क्या करते थे, वापिस वही करते फिरोगे राजस्थान में। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उस गरीब किसान की बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर वापिस उसको आरएस की पोस्टिंग, एसडीएम की पोस्टिंग नहीं मिली तो राजस्थान में ईंट का रोडों पे जाम मिलेगा और आपको बहुत जल्दी नाक रगड़ा देंगे इस राजस्थान की धरती के ऊपर। आखिरकार बजरी माफिया के आगे आप अपना सारा सब कुछ खोल दिया। इतने मोटे पैसे आपके पास पहुंच रहे और वो गरीब किसान की बेटी है, आपने उसको हटा दिया। वो बीजेपी का प्रधान का ट्रैक्टर था। अगर कोई गरीब किसान का ट्रैक्टर होता तो आप उसके 3 लाख चालान कर देते, लेकिन नहीं, वो ट्रैक्टर कोटड़ी का प्रधान का था।